हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में आप लोगों के लिए जनरल नॉलेज का टॉप 25 जीके क्वेश्चंस लेकर आए हैं। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो आपके यहाँ से सवाल बनते हैं। जनरल नॉलेज का टॉप 25 क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कल्पना चावला। कल्पना चावला जो थी वो भारतीय पहली महिला थी जिन्होंने अंतरिक्ष पर चढ़ी थी। अब अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, सवाल नंबर 2 है कि भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन मूल मंत्र से किस भाषा में लिखा गया था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बंगला। बंगला भाषा में लिखा गया था। अब अगला सवाल है, सवाल नंबर 3 है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो आपका सही जवाब है मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। अब अगला सवाल 4 पे चलते हैं। 4 नंबर सवाल है कि संसद का ऊपरी सदन कौन सा है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा। संसद का ऊपरी सदन राज्यसभा है। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें अगला सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें है कि ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 5 का ऑप्शन नंबर ए, खुशवंत सिंह। ऑप्शन नंबर ए, खुशवंत सिंह। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसने लिखी? तो खुशवंत सिंह ने लिखा। 5 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, दुनिया का सबसे छोटा युद्ध कितने समय तक चला था? तो आपका सही जवाब है 38 मिनट तक चला था। ये दुनिया का एक ऐसा युद्ध था जो मात्र 38 मिनट ही चला था। अब अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, सवाल नंबर 7 है कि भारत का सबसे ऊंचा रेल मार्ग पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो आपका सही जवाब है 7 का ऑप्शन नंबर सी, चेनाब। किस नदी पर बनाया गया है? तो चेनाब नदी पर जो है रेल मार्ग पुल बनाया गया है। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि कौन सा जानवर पानी पीने के बाद मर जाता है? तो आपका सही जवाब है कंगारू। और चूहा भी होता है, पानी पीने के बाद वो भी मर जाते हैं। तो कंगारू और चूहा दोनों के दोनों क्या होते हैं? पानी पीने के बाद मर जाते हैं। अब अगला सवाल है, सवाल नंबर 9 है। सवाल नंबर 9 है कि कौन सा भारतीय शहर गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है? तो आपका सही जवाब है जयपुर। जयपुर को गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है। 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब है भारत में हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। दुनिया का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? तो आपका है सवाल नंबर 11 है, दुनिया का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? तो आपका सही जवाब है क्विंसलैंड। क्विंसलैंड समुद्र तट जो है वो सबसे लंबा समुद्र तट है। इसलिए 11, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएंगे। अब अगला सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 12 है, किस देश की मुद्रा येन है? तो येन जो है किस देश की मुद्रा येन है? तो आपका सही जवाब है जापान में मुद्रा को येन के नाम से जाना जाता है। तो जापान में मुद्रा जो है येन के रूप में कहा जाता है मुद्रा को। तो आपका 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जापान। 12 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएंगे। अब अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब है 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो दुनिया का सबसे गहरा महासागर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रशांत महासागर, जो कि दुनिया का गहरा महासागर के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा महासागर है? तो प्रशांत महासागर। इसीलिए आपका क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर सी हो जाएगा। आंसर सी इज राइट आंसर हो जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, किस देश ने सबसे पहले महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया था? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएंगे। न्यूजीलैंड के लोग जो हैं पहली बार महिलाओं को मतदान यानी कि वोट देने का अधिकार दिया था, सबसे पहले न्यूजीलैंड देश ने दिया था। अब अगला क्वेश्चन, किस खेल में ड्रिबलिंग के तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी बास्केटबॉल। ऑप्शन नंबर बी बास्केटबॉल। अब अगला सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 17 है। सवाल नंबर 17 की किस उपन्यासकार को बच्चा का साहित्यकार जनक माना जाता है? तो आपका इनमें से सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लुइस कैरोल। लुइस कैरोल को जो है बच्चा का साहित्यकार जनक माना जाता है। अब अगला सवाल है, सवाल नंबर 18 है। सवाल नंबर 18 है कि ट्विटर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 2006 में ट्विटर की स्थापना हुई थी।
ट्विटर की स्थापना कब हुई थी? तो 2006 ईस्वी में। अब अगला सवाल है, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो दुनिया का सबसे छोटा देश जो है ये है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी जो है ये पूरा दुनिया का, पूरा विश्व का, पूरा वर्ल्ड का जो है सबसे छोटा देश है। अब अगला सवाल है, सवाल नंबर 20 है कि किस जीव की रीढ़ नहीं होती है? तो कीड़ा जो होता है उसको रीढ़ नहीं होती है। आपका 20 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएंगे। अब अगला सवाल पे चलते हैं 21 है, संसार की सबसे पुरानी ज्ञान शिलालेख कहाँ पाई गई थी? तो आपका इनमें से सही जवाब हो जाएगा मेसोपोटामिया। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा 21 का। देखिए फिर से समझिए इसे कि संसार की सबसे पुरानी ज्ञात शिलालेख कहाँ पाई गई थी? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया 21 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 22 है कि आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो आपका सही जवाब है संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा आरबीआई के गवर्नर अभी वर्तमान में है। अगला सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? अगला सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो आपका सही जवाब है मुंबई। मुंबई जो है भारत का सबसे बड़ा शहर है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएंगे 23 का। अब अगला सवाल पे चलते हैं 24 सवाल पे चलते हैं कि भारत का सबसे छोटा राज्य यानी कि क्षेत्रफल के अनुसार से छोटा राज्य कौन सा है? तो अगर क्षेत्रफल के दृष्टि से देखें तो गोवा जो है सबसे छोटा राज्य है। क्या गोवा सबसे छोटा राज्य है, इसलिए 24 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 25 है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो आपका सही जवाब है NH44। NH44 जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इस वीडियो में आप लोगों के लिए टोटल 25 क्वेश्चन लेकर आए थे। अब आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितना सवाल आपका सही हुआ और कितना पहले से याद था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए और इस वीडियो को अगर याद नहीं हुआ तो इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, आपको ये 25 सवाल जो है इसी तरीके से याद हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।